बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा गणित का वायरल क्वेश्चन पेपर। देख सकते हैं माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2026, ठीक ना, सेट जे का बिल्कुल वायरल प्रश्न पत्र है। 110 विषय कोड रहेगा, प्रश्न पत्र का नंबर भी मिला सकते हैं। गणित विषय का वायरल पेपर है, पूरा रट लीजिएगा, यही सेम टू सेम आएगा एग्जाम में, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव 100 रहेगा, 2 नंबरा प्रश्न 30 रहेगा, 5 नंबरा प्रश्न 8 रहेगा, यानी कि टोटल 138 प्रश्न रहेगा। गणित का पेपर सॉल्व करने का आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा। टोटल 100 मार्क्स से पूछा जाएगा। देख सकते हैं बिल्कुल वायरल प्रश्न पत्र है। एक एक सोल्यूशन आपको देख लेना है। फुल सोल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा, मात्र आपको 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है, ठीक ना। मैं फुल सोल्यूशन के साथ आपको सिखाऊंगा, पूरा वीडियो को देखिएगा। रिक्वेस्ट है आपसे, नहीं तो बाद में आप लोग पछताइएगा। फुल सोल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक ना। पहला प्रश्न कह रहा है कि 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ, 2 प्रतिच्छेद वृत्त है, ठीक ना, तो उसमें मात्र 2 ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री तो कोस अल्फा प्लस बीटा का मान है। अल्फा का भी मान और बीटा का मान, दोनों का मान 30 डिग्री। तो हमें दिया क्या है कि कोस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का भी मान 30 डिग्री है प्लस बीटा का भी मान 30 डिग्री है, ठीक ना। दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? कोस 60 डिग्री हो जाएगा ना। 30 30 60, तो कोस 60 का मान कितना होता है? कोस 60 का मान होता है 1/2। 1/2 है ऑप्शन सी में है, 1/2 सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। फुल सोल्यूशन मिलेगा, फुल सोल्यूशन के साथ आपको गणित का पेपर सॉल्व किया जाएगा, ठीक ना। तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा कह रहा है कि कोस 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री इंटू कोस 70 डिग्री, ये दोनों मिला के 90 हो रहा है, ठीक ना। तो एगो चेंज करेंगे, जैसे है कोस 20 डिग्री इंटू साइन को लिख सकते हैं, साइन 70 को लिखेंगे 90 घटा 20 डिग्री, ठीक ना। तो 90 में से 20 घटेगा 70 बच जाएगा, प्लस साइन 20 डिग्री इंटू कोस 70 को लिखेंगे कोस 90 घटा 20 डिग्री, ठीक ना। तो 70 डिग्री आ जाएगा, तो हो जाएगा साइन कोस 20 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री घटा थीटा होता है कोस थीटा, तो ये हो जाएगा कोस 20 डिग्री, ठीक, प्लस साइन 20 डिग्री इंटू कोस 90 डिग्री घटा थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन 20 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। अभी क्या हो जाएगा देखिए, कोस 20 डिग्री दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा कोस स्क्वायर 20 डिग्री, ठीक, प्लस साइन 20 डिग्री गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर 20 डिग्री। अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, सूत्र 1 होता है, तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक ऑप्शन कहाँ पर है? तो डी में है, डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। उसके बाद देखिए 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक मिनट 3 का ए ऑप्शन होगा। एक आया था ना, एक ऑप्शन ए में है, देखिए यहाँ माइनस में है, तो माइनस वाला नहीं होगा, प्लस वाला, प्लस में एक आया था ना, ए राइट आंसर होगा। 4 नंबर कह रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है, तो उनका HCF 17 है, तो उनका LCM क्या होगा? देखिए HCF गुना LCM बराबर होता है 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्या कितना है? 8670, इसमें HCF हमें दिया है कितना? 17, तो 17 गुना LCM बराबर 8670। जब हम LCM बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8670 बटे में 17 आ जाएगा। कटाइए तो 17 पचे 85, एक वहाँ जाएगा, 17 एका 17 0 510। LCM कितना निकला? 510 है ऑप्शन तो होगा जरूर 510, देखिए है ना, डी में है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको सॉल्व करना है, ठीक ना। 5 नंबर प्रश्न देखिए। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के
ऑल कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या वही होगा जो रूट से बाहर निकल जाएगा, जो नहीं निकलेगा वह नहीं होगा, ठीक ना। तो देखिए पहला ऑप्शन ही दिख रहा है परिमेय संख्या, ठीक ना। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 की 0 हासिल 1, 6 3 9 1 10, 100 का वर्गमूल 10 निकलेगा। तो ये रूट से बाहर निकल गया तो ये परिमेय संख्या हो गया, ठीक ना। जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा वह परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 6 नंबर कह रहा है एक पासे की एक फेंक में 2 नहीं आने की परीक्षा क्या है। एक पासा है, ठीक ना। पासा जो है उसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 होता है, ठीक ना। और टोटल संख्या भी उसमें होता है कितना, छो के 6 ही होता है। एक पासा है ना तो 6 होगा टोटल संख्या। अब 2 नहीं आना चाहिए, तो 2 कितना है, एगो है, ठीक ना। तो इसको घटा देंगे तो टोटल 6 है, 6 में से एगो घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो 5/6 हो जाएगा। एगो संख्या जो नहीं आना चाहिए उसको घटा देंगे, टोटल 1 2 3 4 5 6 गो संख्या, 6 में से एगो संख्या घटा देंगे जो नहीं आएगा। तो 2 ऐसा संख्या है जो नहीं आना चाहिए, तो इसको हटा देंगे तो 5/6 हो जाएगा, ठीक ना। 5/6 सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर कह रहा है कि यदि किसी घन का आयतन 125 cm³ है तो घन के किनारा एवं घन के विकर्ण का अनुपात होगा, ठीक ना। किसी घन का जो है आयतन दिया है, तो घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, घन का आयतन का सूत्र होता है a³ यानी कि भुजा क्यूब। तो भुजा क्यूब बराबर 125 दिया है, तो भुजा निकालेंगे यानी a निकालेंगे तो घनमूल हो जाएगा 125। तो 125 को लिख सकते हैं 5 25 5 125, ठीक ना। घनमूल 3 गो मिल के बाहर निकलेगा, एगो 5। तो a बराबर हमें मालूम हो गया 5, भुजा निकल गया। तो हमें निकालना है किनारा मतलब वही भुजा कहिए या किनारा कहिए। और घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण पहले निकालना होगा ना। घन का विकर्ण बराबर होता है √3 भुजा, ठीक ना। √3 भुजा होता है, भुजा 5 है तो विकर्ण आपका हो गया 5√3, अब भुजा हो गया 5, किनारा हो गया 5, तो ये हो जाएगा 5 अब बटे 5√3, 5 5 कट गया, क्या बचा ऊपर में 1 नीचे में √3 यानी कि 1:√3। 1:√3 ऑप्शन है ए में, ठीक ना। याद रखिएगा विकर्ण का जो सूत्र होता है, घन के विकर्ण का सूत्र होता है √3 गुना भुजा, ठीक ना। या लिख सकते हैं √3a। तो वही यहाँ a हमें निकला था 5, तो यहाँ बैठा दिए, विकर्ण ई निकल गया 5√3। और कह रहा था किनारा तो मेरा 5 निकला था, तो किनारा बटे विकर्ण कर दिए, ठीक ना। चलिए ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर, कह रहा समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14, 82 में पदों की संख्या। हमें n निकालना है, सॉरी tn निकालना है, tn या an भी कह सकते हैं। तो हमें a मालूम है 2 और d कितना हो जाएगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, n निकालना पड़ेगा, ठीक ना, पदों की संख्या। और an बराबर दिया है, an बराबर 82, तो सूत्र पे बैठा देंगे। an बराबर क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। a की जगह कितना है 2 + n-1 इंटू डी। डी कितना है, डी है 4, ठीक ना। और an दिया है 82, तो an की जगह 82 रखते जाएंगे बराबर में, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 82 बराबर, ये हो जाएगा 2 + 4 गुना n, 4n घटा 4 × 4, तो ये हो जाएगा 82 बराबर 4 घट जाएगा 6 में से तो -2 बचेगा, प्लस 4n इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 82 2 84 बराबर 4n, 4 से कटाइए तो 4 दूनी 8, 4 × 4 यानी कि n बराबर 21 निकल गया। 21 देखिए ऑप्शन है कहीं, 21 देखिए बी में ऑप्शन है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। गणित जो होता है उसको सॉल्व करिएगा तभी आपका ऑप्शन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, ठीक ना।
तो मैं आपको फुल सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ, बस वीडियो को आपको पूरा देखना है। 9 नंबर करा, एक समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद क्रमशः 3a-1 3y + 5 तथा 5y + 1 है तो y का मान। यदि तीन पद जो है वह समांतर श्रेणी में रहे तो इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको c मानेंगे, ठीक है ना, c। तो एक सूत्र होता है, यदि समांतर श्रेणी में रहे तो b घटा a बराबर c घटा b। अब b घटा a, b कितना है 3y + 5 घटा a कितना है 3y - 1 बराबर c घटा b, c कितना है 5y + 1, इसमें घटा देंगे b कितना है 3y + 5, इधर लिख दिए, ठीक ना। अब देखिए ये हो जाएगा 3y, यहाँ सॉल्व कर देते हैं। 3y + 5 - 3y माइनस + 1 बराबर 5y + 1 माइनस से -3y ±5, ठीक ना। अब देखिए जो कटेगा कटेगा, जो जुटेगा जुटेगा, ठीक ना। 3y ± कट्टी तो हो गया 5 1 6 बराबर, इधर भी कटेगा नहीं कटेगा तो 5y में से 3y घट जाएगा, 2y बचेगा, ठीक। उसके बाद माइनस प्लस चिन्ह, माइनस का पास माइनस प्लस है तो 1 में से 5 घट जाएगा तो -4 होगा, ठीक। जब 2y बराबर निकालेंगे तो इधर आके प्लस हो जाएगा तो 6 4 10 हो जाएगा बराबर 2y, 2 से कटाइए तो 5 बार में y का मान निकल गया 5 है ऑप्शन, देखिए सी में है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर का, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर कह रहा है कि बहुपद x² - 49 के शून्यक है। x² - 49 बराबर 0 रखेंगे तो x² बराबर ही हो जाएगा उधर +49। जब x बराबर निकालेंगे तो रूट अंदर 49 हो जाएगा तो x बराबर निकल जाएगा कितना 7 ±7, ठीक ना, +7। तो +7 कहाँ पर है, यहाँ डी में है, एक बार प्लस में 7 एक बार माइनस में 7, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। बाकी अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा। 11 नंबर का है, यदि बहुपद px का एक शून्यक -1 हो तो px का एक गुणनफल होगा। तो ये देखिए x बराबर हमें -1 दिया, उधर जाएगा तो प्लस आ जाएगा, x + 1 है ऑप्शन, x + 1 तो बी में है ना, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए 12 नंबर कह रहा है कि त्रिभुज ABC में XY क्रमांक भुजाएं AB और AC 2 बिंदु तथा XY समांतर BC यदि AX अनुपात XB बराबर 2:3 तो AY अनुपात YC का मान होगा, ठीक ना। एक त्रिभुज है ABC, ठीक, त्रिभुज ABC, उसके बाद कह रहा है कि XY BC के समांतर है तो AX हमें दिया है 2, XB दिया है 3, उसके बाद AY अनुपात YC निकालना है, ठीक ना, E और E निकालना है तो जितना E होगा उतना ही यह भी होगा, ठीक ना, 2:3 ही होगा, क्योंकि देखिए एक सूत्र होता है AX बटे XB बराबर AY बटे YC, ठीक ना। ई जो है इसके इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना दोनों बराबरी होता है, तो जब ई मेरा 2/3 है तो बराबर में AY बटे YC नहीं होगा, दोनों बराबरी हुआ ना, 2/3 यानी कि 2:3, 2:3 बी में है, बी राइट आंसर हो जाएगा 12 का, ठीक ना, दोनों बराबरे हो जाएगा।
उसके बाद देखिए 13 नंबर का है, यदि 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेमी है तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। ये थोड़ा लंबा होगा, इसका आंसर हम बताते हैं, आप लोग कॉपी पे सॉल्व कर लीजिएगा। 140 वर्ग सेमी होगा, यहाँ सॉल्व नहीं होगा, ठीक ना, बड़ा होगा। वृत्तखंड का दिया है क्षेत्रफल, ठीक ना, तो हमें कह रहा है दीर्घ वृत्त निकालें। तो पहले सबसे पहले पूरा वृत्त का क्षेत्रफल, हाँ हो जाएगा, 1 मिनट, यही सॉल्व हो जाएगा। आधा दिया है ना क्षेत्रफल लघु का दिया है, दीर्घ का निकालना है। तो 7 सेमी त्रिज्या है, आर बराबर 7 सेमी। वृत्त का क्षेत्रफल पूरा होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर हो गया 7 गुना 7, 7 7 एक कट जाएगा, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, 154। 154 में 14 घटा दीजिए, 154, क्योंकि आधा है ना, तो ये पूरा वृत्त का निकाल लिए, उसमें से जो दिया है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इसको घटा देंगे 14, तो कितना बच जाएगा 40। 140 जो बचेगा वह आपका दीर्घ बचेगा, तो 140, हाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। शॉर्टकट बना दिए कि पूरा वृत्त का पहले क्षेत्रफल निकालना है, पाई आर स्क्वायर बराबर निकाल दिए 154, तो ये हमें लघु वाला दिया ही है। देखिए समझिए बात को, ये त्रिज्या है, ठीक ना, तो इसमें जो है यहाँ से यहाँ ये आपका लघु हो गया, इधर से इधर दीर्घ हो गया, बड़ा वाला, ठीक ना। तो लघु हमें मालूम है, तो दीर्घ कैसे निकलेगा, जब पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के दीर्घ लघु वाला घटा देंगे तो दीर्घ निकल जाएगा। तो वही किए कि पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिए 154, तो लघु तो हमको दिया है 14 पहले से, तो 14 घटा दिए, 140 जो बचा इधर वो आपका दीर्घ बचा, ठीक ना। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 14 नंबर प्रश्न कर रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात होगा, ठीक ना। मूलों का योग मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। मूलों का योग का सूत्र होता है -b/a, ठीक ना। तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक a, एक्स का गुणांक b, लास्ट में अचर पद c। तो -b/a, तो -b की जगह -15 है, तो माइनस माइनस प्लस 15/a, की जगह यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है ना, तो सीधा ये 15 हो जाएगा। फिर निकालना है मूलों के गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, इसका सूत्र होता है c/a। c की जगह क्या है 50/a, की जगह कुछ नहीं है, 1 है तो 1 नहीं है लिखेंगे। अब क्या कर रहा है कि मूलों का योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात निकालना है, यानी कि इतना बटे इतना करना है। तो इतना बटे इतना कितना आया है, वो 15 आया है मूलों का योग, मूलों का गुणनफल 50 आया है, कटेगा 5 से कटेंगे, 5 या 15, 10 बचे 50, यानी कि 3:10, 3:10 है, ऑप्शन ए में है, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। जब तक सॉल्व नहीं करिएगा मैथ का सवाल आपसे सॉल्व नहीं होगा, जब तक सॉल्व नहीं करिएगा तो आंसर भी नहीं निकलेगा। 15 नंबर का है, एक शंकु और एक बेलन के आधारों के क्षेत्रफल समान है और उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर हो तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई है, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि बेलन के आधारों के क्षेत्रफल, बेलन का आधार जो है उसका क्षेत्रफल, ठीक ना, उसके वक्र के क्षेत्रफल के, एक शंकु और एक बेलन, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, ठीक ना। शंकु का क्षेत्रफल होता है, इसका राइट आंसर जो होगा आपका 15 का थोड़ा बड़ा होगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 4 मीटर निकलेगा, ठीक ना, सी राइट आंसर निकलेगा। 16 नंबर का यदि घटना ई की पूरक घटना ई डैश है तो निम्नलिखित में कौन सा सही है। देखिए सूत्र होता है पी ई डैश प्लस पी ई बराबर 1, ठीक ना। तो एगो घटना ई है तो ई उसमें घट जाएगा जाके 1 में, ठीक ना। जब हम पी ई बराबर निकालेंगे वो घट जाएगा 1 में जाके पी ई, वो तो ऑप्शन ही ना है, ऑप्शन ना है तो इसमें क्या हो जाएगा, हाँ है तो ऑप्शन, यहाँ देखिए है ना,
पी ई प्लस पी ई डैश प्लस बराबर 1 है ऑप्शन। ये जो हम बताएं यही ऑप्शन है। यहाँ देखिए पी ई प्लस पी ई डैश बराबर 1 इस सूत्र होता है, यही याद रखना है, ठीक ना। उसके बाद 17 नंबर का रहा बिंदुओं 4,5 और -3,2 की बीच की दूरी है। बीच की दूरी निकालना है। ये आपका हो जाएगा x1, ठीक ना। ये x1, ये x2, ये y1 और ये y2। बीच की दूरी का सूत्र होता है x1 घटा x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 का होल स्क्वायर, इस पे अंडर रूट, ठीक ना। तो x1 कितना है तो 4 है, घटा x2 कितना है तो -3 है, तो माइनस +3 हो जाएगा। इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 कितना है 5 घटा y2 कितना है 2, इसका होल स्क्वायर, और इस पे रूट है, याद रखना है, ठीक ना। तो 4 3 7 का स्क्वायर प्लस 5 में से 2 घटेगा 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 3 का स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा 49 9 56, रूट अंदर 56 56 होगा कि कितना होगा 7 8 58 होगा, रूट अंदर 58, ऑप्शन बी में है, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 18 नंबर कह रहा है 18 नंबर प्रश्न, यदि x + 2 2x + 3 4x + 5 तथा 5x + 2 का माध्य 18 हो तो x बराबर, माध्य बराबर क्या होता है, जो टोटल संख्या दिया है सबको प्लस करेंगे, x + 2 + 2x + 3 + 4x + 5 + 5x + 2, ठीक ना। टोटल कितना है संख्या 1 2 3 4, 4 से भाग दे देंगे 1 2 3 4, और माध्य हमें कितना दिया 18, माध्य की जगह 18 रख देंगे। अब जोड़िए तो x के साथ जोड़ेंगे 5x 4x 9x 2x 9 2 11 1 12x, अंक जोड़िए 2 3 5 5 10 2 12/4, ये गुना होगा ये इससे 18 चौके 72 बराबर 12x प्लस 12, जब 12x बराबर निकालेंगे तो इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस बराबर 12x, तो 72 में से 12 घटेगा 60 बराबर 12x, घटा दीजिए 12 पंचे 60, x का मान निकल गया 5, x का मान 5 है, ऑप्शन ए में है, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 19 नंबर। 19 नंबर का रहा किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 और पांचवा पद 25 है, इसका सार्वंतर होगा। दूसरा पद 13 है यानी कि a + d बराबर 13, उसके बाद पांचवा पद यानी कि a + 4d बराबर 25, तो a को कटा देते हैं माइनस करके, a कट गया, अब d में से 4d घटेगा तो -3d बराबर 13 में से 25 घटेगा -12, 4 तिया 12, d कितना निकला 4, और d का मतलब हुआ सार्व अंतर, और यही निकालना था सार्व अंतर, तो कितना निकला 4 निकल गया, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 19 का, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर। 20 नंबर कह रहा है कि यदि px बराबर 3x³ + x² + 2x + 5 qx बराबर x² + 2x + 1 से भाग दिए जाए तो भागफल का घात, तो भाग देंगे तो x² जो है यहाँ x पावर 3 है तो x बार में कटेगा, x बार में कटेगा, पहला को देखना है कटा के, तो x पावर में कुछ तो 1 है, 1 हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा 20 का, ठीक ना। चलिए 20 का क्या हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 21 नंबर कह रहा है समीकरण x² + 2x + 4 मूलों की प्रकृति है, तो ये आपका x² का गुणांक a, x का गुणांक b, लास्ट में अचर पद c, तो सबसे पहले d निकालेंगे, b² - 4ac बराबर, तो b कितना है b है 2, तो 2 का स्क्वायर -4 गुना a कितना है कुछ नहीं है, c है 4
क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 घटा 4 चौके 16, 4 में 16 घटेगा -12, माइनस में आ गया तो मूल वास्तविक नहीं यानी कि ओ वास्तविक हो जाएगा, ओ वास्तविक, सी राइट आंसर हो जाएगा 21 का। चलिए अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर। 22 नंबर कह रहा है कि बिंदुओं 4, -1 और 2, 3 के बीच की दूरी है। देखिए बीच की दूरी निकालना है, बीच की दूरी बताए थे अभी तुरंत निकालने, ठीक ना। ये आपका हो गया x1, ये x2, ये y1, ये y2। सूत्र होता है x1 घटा x2, तो x1 आपका 4 हो गया घटा x2 2 हो गया, इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 घटा y2, y1 -1 हो गया, y2 3 हो गया, इसका होल स्क्वायर, अंडर रूट 4 में से 2 घटेगा 2 का स्क्वायर, प्लस 3 माइनस माइनस प्लस चिन्ह, माइनस का हो जाएगा तो 4, -4 का स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20, रूट में 20, तो 20 का निकल जाएगा, 2 दूनी 4 पंचे 20, 2 रूट 5, 2 रूट 5 कहाँ पर है, डी में है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर का रहा बिंदुओं 4, 10 और 2, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु 2, 0 की दूरी है, ठीक ना। तो मध्य बिंदु दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर आपका 23 का निकल जाएगा। 23 को जब सॉल्व कर, पहले इसका मध्य बिंदु निकालना है, ठीक ना। तो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2, मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, तो ये हो जाएगा x1 x2, तो 4 2 6 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 यानी 10 2 12 बटे 2, ये कट जाएगा 3 बार में, ये कट जाएगा 6 बार में, तो 3,6, उसके बाद 0,2। अब इसका बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। अब इसका दूरी ज्ञात करना है, तो ये x1 हो जाएगा, ये x2, ये y1 y2, तो क्या होता है x1 घटा x2, x1 आपका 3 हो गया घटा x2 0 हो गया, इसका स्क्वायर, y1 घटा y2, y1 आपका हो गया 6 घटा y2 हो गया 2, इसका होल स्क्वायर, इसमें प्लस होगा अंडर रूट, 0 तो नहीं है घटेगा, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 6 में से 2 घटेगा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5 है, ऑप्शन सी में है, सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हम ट्रिक से निकालते हैं, ठीक ना, आपको भी ट्रिक से बनाना है। 24 नंबर का रहा है कि त्रिभुज एबीसी शीर्ष निर्देशांक a 2,4, b 0,6 तथा c 4,-1 हो तो त्रिभुज का केंद्रक निकालना है। तो इसमें 3 बिंदु है, तो इसका हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, ठीक है। फिर कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3, तो x1 ये हो गया x1, ये हो गया x2 और ये हो गया x3, ये हो गया y1, ये हो गया y2, ये हो गया y3, ठीक। तो x1 x2 x3 सब प्लस सेम है, तो 2 0 2 4 2 6 बटे 3 कोमा y1 4 प्लस y2 4 2 सॉरी 6 4 10, ये माइनस में 1 है, तो 10 में से 1 घट जाएगा 9, 9 बटे 3, ये कट जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2,3, 2,3 ऑप्शन कहाँ पर है, बी में है, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार केंद्रक निकालना है। 25 नंबर का है यदि बिंदु 1,2 0,0 और a,b संरेख हो तो, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर आपका निकल जाएगा 25 का निकल जाएगा a बराबर b, ठीक ना। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये वाला सूत्र 1/2 x1 प्लस, ठीक ना, ब्रैकेट में y2 घटा y3 जो सूत्र होता है इसी से आपको बना लेना है, ठीक। उसके बाद 26 नंबर का है 2 समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, यह कथन किसका है।
तो यह कथन जो है वह थेल्स का है, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 27 नंबर करें, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो तीसरी भुजा के सम्मुख कोण का मान होता है। तो सम्मुख कोण का जो मान होता है, याद रखिएगा, वह होता है 90 डिग्री। सी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज समरूप त्रिभुज DEF तथा BC बराबर 3 सेमी और EF बराबर 4 सेमी। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 54 सेमी हो तो त्रिभुज DE का क्षेत्रफल है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर जो निकलेगा आपका 28 का बी निकलेगा 96 cm स्क्वायर, ठीक ना। देखिए ये कैसे सॉल्व होगा समझिएगा। दो त्रिभुज है, ठीक ना, दो त्रिभुज है। पहला ABC, दूसरा है DEF। अब इसमें BC यहाँ है 3 सेमी दिया है। EF 4 सेमी दिया है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 54 दिया है। इसका क्षेत्रफल निकालना है तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर होता है सूत्र BC का स्क्वायर बटे EF का स्क्वायर। तो त्रिभुज ABC दिया है 54 बटे इसको लिख लेंगे त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर BC दिया है 3 तो 3 का स्क्वायर 9, EC दिया है 4 तो 4 का स्क्वायर 16। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एक दूसरे को कटाना है, ठीक ना। तो इससे गुना हो जाएगा। यदि हम एरिया ऑफ त्रिभुज निकालेंगे DEF बराबर तो ये हो जाएगा 54 गुना 16 बटे 9, 9 छाके 54, 16 85 16 छाके 96, हाँ 96 निकलेगा। बताए थे पहले भी 96 निकलेगा, ठीक ना। बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर कह रहा है कि वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 29 का 0। जो वृत्त के अंदर है इस पर एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। तो क्या है, डी राइट आंसर हो जाएगा 0, मतलब एक भी नहीं खींच सकते हैं। उसके बाद देखिए 30 नंबर कह रहा है कि त्रिभुज ABC तथा DEF में AB बटे DE बराबर BC बटे EF हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, ठीक ना। कब होंगे, देखिए त्रिभुज है ABC, उसके बाद क्या है DEF। तो कोण A जो है कोण D के बराबर होना चाहिए, ठीक। कोण B जो है E के बराबर होना चाहिए। कोण C जो है F के बराबर। अब इसमें से ऑप्शन देखिए कौन है, BE के बराबर, देखिए कोण A के बराबर कोण D, E भी ऑप्शन सही है। कोण B के बराबर E भी ऑप्शन सही है। कोण C के बराबर कोण F, ये दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है ना। दोनों ऑप्शन हो सकता है लेकिन किसी एक को ही मारना है, लेकिन यहाँ ऑप्शन दोनों सही है तो इसलिए हम दोनों बता दिए, ठीक है ना। 31 नंबर कह रहा है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC में जहाँ कोण C बराबर समकोण हो तो AB स्क्वायर बराबर, तो AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही बताएंगे, ठीक ना। आगे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो फुल सॉल्यूशन उसमें बताएंगे पूरा 100 तक, ठीक ना। वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो इस वीडियो में इतना ही मैं आपको बताऊंगा।